वेलकम टू फ्रेंड्स इन माय चैनल इंश्योरेंस का ज्ञान। आई एम कमल पुरोहित अगेन विथ यू। आज मैं आपको टू व्हीलर पॉलिसी में ओडी और टीपी पॉलिसी कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, जब भी आप नया टू व्हीलर लेते हैं तो आपको एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी मिलती है जिसको 1+4 कहते हैं। ठीक है, 1+4 का मतलब होता है कि 1 साल का ओन डैमेज प्रीमियम लिया जाता है और 4 साल का थर्ड पार्टी, यानी ये कॉम्बो पॉलिसी है, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है। बट इसमें ओडी का पार्ट रहेगा, वो 1 साल के लिए रहेगा और 4 साल आपको अलग से उसका ओडी रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 ईयर ओडी और 4 ईयर टीपी थर्ड पार्टी, यानी टोटल 5 साल का इंश्योरेंस होता है। बट ओडी का जो पार्ट होता है वो आपको सेकेंड ईयर से आपको रिन्यू करवाना पड़ता है 4 साल के लिए। ठीक है, तो ये कॉम्बो है 1+4 का, 1 ईयर ओडी और 4 ईयर थर्ड पार्टी। अब हम समझते हैं कि ओडी क्या है और टीपी क्या है। ठीक है, ओडी पार्ट वो है कि जो पूरी गाड़ी आपकी होती है उसको ओन डैमेज बोलते हैं। ओन डैमेज में आपका यदि एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारणवश, तो उसका जो पेट्रोल टैंक होती है, या अगर आगे का टायर होता है या पीछे का टायर होता है या आगे का हेडलाइट होता है, वो डैमेज होने पर आपको जब क्लेम में रखते हैं तो उसका जो कंपनसेशन होता है उसको ओन डैमेज बोलते हैं। और थर्ड पार्टी वो होता है जो बाइक चलाने वाला होता है। ठीक है, तो ओन डैमेज में आपको गाड़ी का इंश्योरेंस मिलेगा कि जो भी डैमेज पार्ट्स हुए हैं उसको रिपेयरिंग किया जा सकता है या तो रिप्लेसमेंट होता है। इट डिपेंड ऑन डैमेज कि कितना डैमेज है, वो रिपेयरेबल है या फिर रिप्लेसमेंट में है। वो इंश्योरेंस कंपनी के सर्वर तय करते हैं कि ये रिपेयरेबल है या रिप्लेसमेंट में है। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है, ओडी पार्ट होता है और थर्ड पार्टी होता है। तो ओडी में आपका जो गाड़ी का कवरेज है वो उसमें आपका ओन डैमेज में कवर होगा, जहाँ पे वो रिपेयरेबल या तो रिप्लेसमेंट के लिए जाएगा। अब थर्ड पार्टी क्या है कि इसमें दो चीज़ें कवर होती है। एक तो आपका जो बाइक का जो राइडर होता है, ड्राइवर होता है, ओनर ड्राइवर होता है, उसका इसमें 15 लाख का इंश्योरेंस कवरेजेबल है। यदि उस ड्राइवर की जो चला रहा है बाइक, उसकी यदि डेथ होती है तो उसके घर वालों को 15 लाख रुपया कंपनसेशन मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। ठीक है, ये हो गया उनका थर्ड पार्टी में। सेकेंड चीज़, यदि अगर कोई बाइक लेके जा रहा है और उसका एक्सीडेंट, कोई मानो कि रास्ते में कोई चल रहा है और वो सामने वाला एक्सपायर्ड हो जाता है, तो जो एक्सपायर्ड हो जाता है उसके घर वालों को कोर्ट में जो होता है इसका सेटलमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको कंपनसेशन मिलता है। यानी थर्ड पार्टी दो तरीके से काम करती है। एक तो फर्स्ट हो गया राइडर का इंश्योरेंस, हो गया 15 लाख का। सामने वाला यदि बॉडीली इंजर्ड होता है या तो उसकी डेथ होती है, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए बाइक लेके जा रहा है और स्कूटर को सामने से भी बाइक वाला आता है, तो सामने वाला बाइक वाला यदि बॉडीली इंजर्ड होता है या तो एक्सपायर्ड हो जाता है, तो भी उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, जो भी वो कोर्ट में सेटलमेंट होता है कितना होता है। बट जो बाइक चला रहा है उसका 15 लाख का इंश्योरेंस वो फिक्स होता है। ठीक है, उसके घर वाले को 15 लाख रुपीज़ मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये टू व्हीलर का इंश्योरेंस काम करता है। ठीक है, जिसमें 1 साल का ओडी और 4 साल का टीपी इंक्लूडेड है। ओडी आपको हर साल रिन्यू करवाना, यानी आपको और 4 साल तक ओडी का सिर्फ प्रीमियम भरना है, थर्ड पार्टी आपका कंटिन्यू है। ठीक है, टोटल 5 साल का कॉम्बो है जिसमें 1 साल का ओडी और 4 साल का थर्ड पार्टी वो इंक्लूडेड है। लेकिन ओडी का पार्ट आपको 4 साल तक वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।